जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे सेल्स आ जाएंगी, यहाँ पे सारे खर्चे और कमीशन वगैरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 4575। इसके अलावा हम एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, और इस अकाउंट में इस एंट्री के हिसाब से डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट के नाम से हम एंट्री कर देंगे, टू कंसाइनमेंट 4575। ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस यहाँ आएगा। ठीक है, और इंश्योरेंस जितना भी होगा वो काट के बाकी का सारा P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा P&L में 4575 चला जाएगा। ठीक है, इसकी इस तरह से ट्रीटमेंट होगी। ओके, अब आ जाते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया कि एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल है पहले तो। कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है? 15 यूनिट अनसोल्ड बची है। 15 कॉस्ट पे भेजा था हमने, गुणा में कॉस्ट कितनी है अपनी यहाँ पे 300। ठीक है, 4500 तो ये, प्लस कंसाइनर के नॉन रिकरिंग खर्चे, तो इसने तो 500 किए थे, और ये 500 इसने करे थे 100 रुपए के, और हम निकाल लेंगे 15 के जो अनसोल्ड यूनिट है अपनी, तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि कंसाइनी ने भी नॉन रेकरिंग खर्चे कर रखे हैं, क्लियरिंग चार्जेस नॉन रेकरिंग है 1700 के, तो ये भी हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो 1700 के जुड़ेंगे ये निकले तो गए 15 के लिए, पर कैसे निकले? क्योंकि जो लॉस हुआ है ये रास्ते में हुआ है, इसीलिए जितनी कंसाइनी के पास पहुंची है, अब ये ध्यान रखना, जितनी भी यूनिट्स कंसाइनी के पास पहुंची हैं हम उससे यहाँ लिखेंगे कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे क्लोजिंग स्टॉक के लिए निकालते समय। तो अब इस तरीके से निकलेगा, यहाँ 100 नहीं लिखेंगे। अगर कंसाइनी के पास भी कुछ लॉस हुए 100 यूनिट पहुंच जाती तो हम यहाँ पे 100 लिख देते। ठीक है, तो कंसाइनी के पास कितनी यूनिट पहुंची इस हिसाब से हम करेंगे। ओके, तो ये निकल जाएंगे आपकी 300, और ये हो गया आपका टोटल 4875। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, इस यहाँ लिख देंगे। क्लियर? अब आ जाए तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के ऊपर 11th में। 11th इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है कि आपने जो 10th इलस्ट्रेशन में आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, मान लो कि इसमें जो ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, ये जो 15 यूनिट आपकी डिस्ट्रॉय हुई है, 15 पैकेट जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये रास्ते में डिस्ट्रॉय नहीं हुए, लेकिन गोडाउन में पहुंचने के बाद डिस्ट्रॉय हुए थे। ठीक है, तो अगर गोडाउन में पहुंचने के बाद डिस्ट्रॉय हुए थे तो इसका दो जगह पे असर होएगा। मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ 85 नहीं आएगा, क्योंकि गोडाउन में पहुंचने के बाद डिस्ट्रॉय हुए का मतलब क्या है कि कंसाइनी के पास 100 के 100 पहुंचे। ठीक है, 100 आएगा। दूसरी जो फर्क है वो ये पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस निकालते समय हम कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे भी जोड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो 100 आपने भेजी, कंसाइनी के पास 100 ही पहुंची। ठीक है, फिर 15 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई, 85 बची, जिसमें से उसने 70 बेच दी और 15 अनसोल्ड रह गई। ठीक है, कंसाइनी के पास इतनी पहुंची है, रास्ते में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में पहुंचने के बाद हुआ है। तो जो आप एबनॉर्मल लॉस निकालोगे वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो 15 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुई है, 300 रुपए के हिसाब से कॉस्ट उनकी हो गई 4500, प्लस कंसाइनर के नॉन रेकरिंग वैसे ही होएगा 500, उसने 100 रुपए के लिए 100 यूनिट्स के लिए पैकेट के लिए नॉन रेकरिंग खर्चे किए थे, 15 है जो लॉस हो गया, तो ये आ गया आपका 75। ठीक है, अब कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद लॉस हुआ है, इसलिए कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे भी हम यहाँ पे लेंगे। अगर रास्ते में एबनॉर्मल लॉस होता है तो हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू समय कभी भी कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं लेते, लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद, गोडाउन में पहुंचने के बाद होता है, तो हम
एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालते समय कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे भी शामिल करते हैं, जो कि इस केस में सिर्फ 1700 हैं। और क्योंकि कंसाइनी के पास पूरी 100 यूनिट पहुंच गई थी, तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे और जो आपका लॉस हुआ है उतनी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 255। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस 4030, ये तो है एबनॉर्मल लॉस। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक भी वैसे ही निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक में तो अनसोल्ड यूनिट कितनी रही है? 15। 15 गुणा में 300। अनसोल्ड यूनिट कुछ और नंबर भी रह सकता है, ठीक है, ये तो बाई चांस दोनों चीजें इक्वल है, 15 15, ठीक है। तो ये हो गया 4500। कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे, क्लोजिंग करते समय तो दोनों के नॉन रेकरिंग खर्चे आएंगे, नॉन रेकरिंग खर्चे, ये बात ध्यान रखना, गोडाउन से पे आने से पहले के खर्चे। तो 500 पूरी 100 के लिए किए थे इसने, 15 के लिए निकाल लेंगे 75। अब कंसाइनी के भी आएंगे, उसने 1700 किए हैं, 15 के लिए निकलेंगे, लेकिन नीचे क्या आएगा? जितनी यूनिट कंसाइनी के पास पहुंच गई उतना, ठीक है। कितनी पहुंच गई? 100 पहुंच गई, 100 आ जाएगा अब इसके नीचे, 85 नहीं आएगा। तो ये भी वही हो जाएगा 255 और 4830, ठीक है। अगर मान लीजिए नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों हो जाए, तो फिर दोनों की एंट्री मिक्स करके करनी पड़ेगी। ये भी आपके आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको नॉर्मल लॉस भी हो रहा है और आपको एबनॉर्मल लॉस भी हो रहा है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, 12 का। इसमें भी मैं आपको अकाउंट नहीं बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप अकाउंट अब तक आपको आ जाना चाहिए अच्छे से, कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बन रहा है, कंसाइनिंग का अकाउंट कैसे बन रहा है, किस बुक में। तो सिर्फ वो एंट्री बताऊंगी जो इसमें अलग। ओके, 1000 साइकिल है, कंसाइन करी है बाई एक्स। एक्स ने कंसाइन किया तो ये कंसाइनर है, और वाई को कंसाइन की है तो वाई कंसाइनी है, ठीक है। एट 1500 ईच, हर एक की कीमत है 1500, तो यानी कितने रुपए की? कॉस्ट कितनी है? 1,50,000। एक्स जो हमारा कंसाइनर है, उसने फ्राइट के पे करे 1,00,000, नॉन रेकरिंग है। इंश्योरेंस के पे करे 15,000, नॉन रेकरिंग है, ठीक है। ट्रांजिट के दौरान 100 साइकिल, ट्रांजिट के दौरान ध्यान रखना, 100 साइकिल टोटली डैमेज हो गई फायर से, एबनॉर्मल लॉस। और ट्रांजिट के दौरान इंश्योरेंस कंपनी ने, अब यहाँ इंश्योरेंस कंपनी वाला पॉइंट आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1,40,000 पे कर दिए क्लेम के। ओके, वाई ने डिलीवरी ली है 900 साइकिल की, और 15,300 उसने ऑक्ट्रॉय के पे करे, तो ये ऑक्ट्रॉय वाला जो है ये नॉन रेकरिंग है। 800 साइकिल उन्हें सेल कर 250 ईच पे, और एक्सपेंसेस उसके 20,000, ये रेकरिंग है। और वाई उसको कमीशन जो मिल रहा है वो 5% मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो आपको इसमें अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको सारी चीजें निकाल के दे देती हूँ कि कौन सी चीजें क्या है, आप उसे अकाउंट में अपने आप कर सकते हो, ठीक है। आ, सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, देखो 1000 साइकिल हमने भेजी, रास्ते में 100 साइकिल एबनॉर्मल लॉस हो गया, कंसाइनी के पहुंची सिर्फ 900, ठीक है। 900 में से उसने कितनी सेल कर दी? 800, 800 उसने कर दी सेल। अब बच गई 100, ये 100 है हमारा अनसोल्ड, जिसका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही निकलता है, तो कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ? 100 का, तो 100 यूनिट डिवाइड बाय कॉस्ट कितनी है? 1500 ईच, तो 1500, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ओके, 1,50,000, ठीक है। अब प्लस कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे, कंसाइनर ने कितने खर्चे करे हैं? 1,00,000 तो ये, प्लस इंश्योरेंस के 15,000, तो टोटल 1,15,000 का खर्चा किया है उसने। और ये 1,15,000 का खर्चा उसने 1000 यूनिट्स के लिए किया है, तो डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाय सोल्ड, सॉरी, लॉस कितने का हुआ है? 100 का। 100 के लिए निकाल लेंगे 11,500। अब इसमें कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे नहीं लेंगे, है कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे 15,300, लेकिन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रांजिट के दौरान एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस निकालते समय कंसाइनी के हम खर्चे नहीं लेंगे, नॉन रेकरिंग। तो इनका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 1,61,000,
ठीक है, ये आ गया एबनॉर्मल लॉस। अब निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने गुड सेंड करे हैं पे, कोस्ट से निकलेगा, कितना अनसोल्ड रहेगा 100, तो 100 गुणा में 1500, ये आ गया 1,50,000 प्लस कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्च 15,000 ही है, उसने पूरे 1000 के लिए किए थे। अनसोल्ड कितनी है 100, तो हम 100 के लिए निकालेंगे, ठीक है, वही आ गया आपका 11,500। और अगर कंसाइनिंग नॉन रेकरिंग है तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में दोनों के होते हैं, जो कि है 15,300 ऑक्ट्रॉय के। जो 15,300 हैं ये निकलेंगे तो 100 के, क्योंकि 100 अनसोल्ड है, लेकिन बटे में क्या आएगा, किसके हैं ये, जितनी यूनिट कंसाइनी के पास पहुंची है, कितनी पहुंची है 900, तो यहाँ आएगा 900, ठीक है, ये हो गया आपका 1700, 1,63,200, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके, अब क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस है तो मैं आपको एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। ऊपर वाली जर्नल एंट्रीज आपको याद होंगी, ये वाली जर्नल एंट्रीज, तो एक बार तो कंसाइनमेंट वाली, एबनॉर्मल टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, एक बार एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड इंश्योरेंस का क्लेम है तो वो, और फिर P&L, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कंसाइनमेंट, जितना टोटल आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसकी अमाउंट 1,61,500, यही अमाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगी, ठीक है। तो जो आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे उसके क्रेडिट साइड पे सेल और जो स्टॉक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, उसके बाद आप लिखोगे एबनॉर्मल लॉस, कितना हुआ है 1,61,500, वहां टोटल आएगा, ठीक है। फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, कितना कवर हुआ है सिर्फ 1,40,000, तो 1,40,000 लिख दिया हमने, बाकी का कहाँ चला जाएगा P&L अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस P&L अकाउंट में चला जाएगा। ओके, इसके अलावा और इसमें कुछ नया नहीं है, बाकी सब आप आराम से कर सकते हो। अब आ जाते हैं 13 के इलस्ट्रेशन के ऊपर। चलिए इसमें जो अलग है अब वो करते हैं हम। राम ने कंसाइन किए हैं 100 केसेस, तो राम हमारा कंसाइनर है, ठीक है। लखन को किए हैं तो ये हमारा कंसाइनी है, ठीक है। 100 केस करे हैं तो 100 यहाँ से निकले, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट हो गई 10,000, ठीक है। कंसाइनर इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट, रेलवे फ्लाइट के इतने, इंश्योरेंस के इतने, पैकिंग के इतने, तो कंसाइनर के जितने भी खर्चे हैं सारे नॉन रेकरिंग हैं। 10 केसेस वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में क्या हुआ 10 एबनॉर्मल लॉस डिस्ट्रॉय हो गए। इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस का हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया क्या करना है, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट जो बनेगा उसमें लिखेंगे हम इसे क्रेडिट साइड पे। लखन ने जो डिलीवरी ली 90 की ली, इतनी उसको मिली है, उसने 600 रुपये पे और कैरेज पे खर्च करे, तो ये 600 इसका नॉन रेकरिंग खर्चा है, उसने इसमें से 60 बेच दिए 150 रुपए के हिसाब से, तो आप सेल दिखा दो कंसाइनमेंट पे, बच गए 30, ये है अनसोल्ड, ठीक है। अब ये जो 60 थे इसमें से 10 केस क्रेडिट पे बेचे गए थे, 50 आपने कैश पे बेचे थे और 10 आपने क्रेडिट पे बेचे थे, यानी यहाँ बैड डेट हो सकता है, ठीक है। भारत को बेचे आपने क्रेडिट पे, सब्सिक्वेंटली ओनली 800 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम भारत, भारत से आपको सिर्फ 800 रुपए ही रिकवर हुए, ठीक है। तो बैड डेट हुआ या नहीं हुआ, देखो 60 केसेस उसने 150 पर केस पे बेचे, तो 50 गुणा में 150 कितना हो गया 7500, ये तो कैश मिल गया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये कैश मिला है। लेकिन ये जो 10 केस हैं गुणा में 150 कितने मिलने चाहिए थे 1500, पर मिले कितने 800, यानी 700 बैड डेट्स है। अब हमें देखना है कि डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है या नहीं,
अगर डेल क्रेडियर कमीशन दिया जा रहा है तो ये बैड डेयर का बोझ जो है वो कंसाइनी उठाएगा और उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो पिछले इलस्ट्रेशंस में हम देख चुके हैं। लेकिन अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो इस नुकसान को कंसाइनर उठाएगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम अब देख लेंगे। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस इतनी है तो ये रेकरिंग खर्चे हैं। उसकी कमीशन है 10% ऑन टोटल सेल्स। डेल क्रेडियर का नाम नहीं दे रखा, इसका मतलब डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया जा रहा है। अगर डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो ये जो बैड डेट है 700 रुपए के, इसको उठाएगा कंसाइनर। और पता है कैसे? इसकी एंट्री बनती है कंसाइन की बुक में, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये एंट्री बनती है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जैसे हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं कंसाइनी के, उसी कमीशन दिखाते हैं, उसी तरीके से हम इन बैड डेट्स को कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ आएगी ठीक है, में से कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनी का कमीशन सब घटाने के साथ साथ बैड डेट भी घटेंगे। तो कंसाइनर को जो पैसा मिलना है कंसाइनी से, उसमें से बैड डेट की अमाउंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये अकाउंट मैं आपको बना के दिखाती हूँ। चलो, इस वाले क्वेश्चन का सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, ओके। चलो इसमें ना पहले एक बार एबनॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं। इसके मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगी। एबनॉर्मल लॉस निकाल लेते हैं। रास्ते में आपका लॉस हुआ है, 10 यूनिट का लॉस हुआ है और कॉस्ट है आपकी कितनी है? कॉस्ट 100 रुपए। ओके, सो 10 गुणा में 100, 1000 प्लस रास्ते में लॉसेस तो कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे लेंगे। कंसाइनर रेकरिंग खर्चे यहाँ पे रेलवे फ्लाइट 1750, तो 1750 प्लस 250 प्लस 1000, 3000 रुपए। ठीक है, 3000 और ये 3000 करें 100 के लिए, हम के लिए निकाल लेंगे 300, तो ये 1300 है एबनॉर्मल लॉस। निकल गया। अब हम एक क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? 30, तो 30 और कितने पे आपने सेंड किया था? गुड सेंड टू ऑन कंसाइनमेंट कॉस्ट पे था, तो ये हो गया आपका 3000 प्लस कंसाइनर के नॉन रेकरिंग खर्चे 3000 ही हैं, 100 यूनिट के लिए किए थे उसने, हम 30 के लिए निकाल लेंगे, 3 3 9, 900 और प्लस कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे जो कि हैं कंसाइनी के नॉन रेकरिंग खर्चे हैं ऑक्ट्रोय वाले, ये 600 रुपए। तो 600 निकालने 30 पर बटे में क्या आएगा? जितनी कंसाइनी के पास पहुंची, उसके पास पहुंची 90 यूनिट, तो बटे में 90। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका 600 30 200 रुपए। ठीक है, इन सबको हम कर लेंगे टोटल, तो ये हो जाएगा आपका 41। ये हमारा आया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। अब बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक मैं आपको बनाते दिखाती हूँ कंसाइनी का अकाउंट, बाकी अकाउंट आप खुद से बना सकते हैं। कंसाइनी और कंसाइनमेंट अकाउंट मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सेंड करे गए थे 10, हो गया। यहाँ पे आ जाएगा बाई, कंसाइनी कौन है अपना? बी है ना, लाखन है, लाखन सेल, इसने की सेल करी है 60 यूनिट सेल करी, और कुछ क्रेडिट, तो कैश और क्रेडिट यहाँ पूरी सेल लिखेंगे। कैश सेल 7500 की, जो पैसा रिकवर नहीं हुआ वो बाद डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और क्रेडिट सेल 1500 की होनी चाहिए थी। ठीक है, टोटल सेल हो गई 9000 की। ठीक है, अब जो बेट हुए हैं 1500, इसमें से आपको 700 जो नहीं मिले हैं उसके लिए एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे कंसाइनी के नाम से ये जो रुपया आपका बेड डेट हुआ है इसको हम यहाँ डाल दें। इससे हुआ क्या? 9000 थी,
1500, इसमें 700 नहीं मिले, क्रेडिट साइड में आ गया, डेबिट साइड में आ गया, क्रेडिट में से डेबिट, तो यहाँ पे उतना ही आ जाएगा टोटल, जितना कि आप इसमें से माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है? ये जो 700 नहीं मिला, ये 8 सिर्फ अगर 1500 808 से यहाँ पे उतना ही बनेगा आपका, ठीक है? लेकिन हम यहाँ टोटल दिखाएँगे और जो बैड डेट है वो यहाँ दिखाएँगे। अगर आपने डेल का डेट कमीशन दिया होता, तो यहाँ पे ये बैड डेट हम कभी नहीं दिखाते, ठीक है? और एंट्री को पूरा करेंगे तो यहाँ पे कंसाइनिंग अकाउंट में यहाँ कंसाइनमेंट के नाम से बैड डेट आ जाएगा 700, ठीक है? और यहाँ आ जाएगा सेल्स, सेल्स हम लिखते हैं कंसाइनमेंट के नाम से। कितनी सेल्स करी है इसने टोटल 9,000 रुपए की, ठीक है? अब इन दोनों के खर्चे, सबसे पहले कंसाइनर के खर्चे, तो कंसाइनर के टोटल खर्चे हैं 3,000। फिर कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के खर्चे कितने 500 600 तो ये नॉन रेकरिंग और 300 ये रेकरिंग खर्चे, तो ये हो गए 600 और 300 900। फिर इसका कमीशन, सेल्स के ऊपर तो कमीशन है इसका 10%, सेल करी इसने 9,000 की, 9,000 का 10% है 900, ठीक है? 9,000 का 10%, ये इसका कमीशन हो गया। अब हमें चाहिए क्या, स्टॉक, तो 700 निकाला था हमने। फिर हमें चाहिए एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी हमने निकाल दिया था, ठीक है? ओके, अब अगर आप इन दोनों साइड्स का टोटल करोगे, ठीक है, 1000 700 ये 3000 900 एक्सपेंसेस और कमीशन, इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, मतलब इसके खर्चे वर्चे ज्यादा हैं, इसको जितना पैसा मिल रहा है उनसे, इस साइड का टोटल आएगा आपका 15,500, यानी अगर ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम है तो आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट डालोगे आप, ये आपका लॉस है कंसाइनमेंट पे लॉस आ रहा है इसका 1100, ठीक है? अब कंसाइनिंग के अकाउंट में क्या बेडर दिखा दिए, इसके सारे खर्चे वर्चे दिखा देते हैं हम, बाई कंसाइनमेंट 900 रुपये तो इसका एक्सपेंस है और 900 रुपये इसका कमीशन है, ठीक है? तो अब देखो सेल हुई है 9,000 की, तो कंसाइनी को कंसाइनर को 9,000 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन ये 9,000 टोटल नहीं देगा, ये 9,000 में से अपना एक्सपेंस, अपना कमीशन और बेड डेट्स, क्योंकि बेड डेट्स का भुगतान कंसाइनी नहीं करेगा, कंसाइनी 700 रुपए अपने काट के अपने पास रख लेगा जो भी बेड डेट हुए हैं, बाकी बचा वो कंसाइनर को दे देगा। अगर एल्काडेयर कमीशन दिया जाता तो यहाँ बेड डेट नहीं आता, यानी बेड डेट को काट के कंसाइनर को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? वहां ये नुकसान कंसाइनी भुगतता, तो ये हो जाएगा ऐसा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो 4 इलस्ट्रेशंस हैं एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड वो करेंगे।